नमस्कार दोस्तों। मेरा आज का विषय है कि अपने जीवन में कुछ छोटी छोटी बात को अपनाइए और उसका जो रिजल्ट आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति पर पड़ेगी वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके अंदर के सारी समस्याएं जो है वो धीरे धीरे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा उसको समाप्त करने के लिए। तो हम आज आपके साथ इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि आपका डेली रूटीन में आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। जैसे आप सबसे पहले सुबह में उठते हैं तो आपका पेट साफ होना चाहिए नेचुरली। इनकेस आपका कुछ इस तरह का व्यस्तता है या इस तरह का भोजन आप करते हैं, उठते ही आपका पेट साफ नहीं होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, गुनगुना पानी 2 से 6 गिलास आप गर्म कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो ठंडा पानी भी पी सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कि गुनगुना पानी पी लीजिए। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन का 8 राउंड आप अभ्यास करते हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि 8 बार करते हैं, उसका 3 राउंड का अभ्यास करना पड़ता है। इसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां आप देख लीजिएगा। बहुत ही आसान चीज़ है। पहले आप पानी पी लेते हैं, 2 से 6 गिलास पानी आप पी लीजिए। उसके बाद इस तरह से ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन का अभ्यास खड़ा होकर किया जाता है। वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उस अभ्यास को आप कीजिए। टॉयलेट, अगर मान लीजिए आप जैसे आप उठे, आपको टॉयलेट अगर लगता है तो आप टॉयलेट चले जाइए। बर्दाश्त अगर नहीं होता है तो टॉयलेट आप चले जाएंगे। इन केस गए नहीं हुआ ठीक ढंग से या आपको लगता है थोड़ा कब्ज जैसा है, तो क्या करना है, पानी आप गर्म कीजिए। प्रयास कीजिए आप 4 से 6 गिलास पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन का 8 राउंड करेंगे तो 1 चक्र का अभ्यास हुआ। इसी तरह से 3 चक्र का अभ्यास किया जाता है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो देख लें, बात समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल है। उसके बाद फिर आप ब्रश वगैरह करने के बाद आप त्रिफला का सेवन करें। मैं त्रिफला का कैसे सेवन किया जाता है, 12 मास, जब आप अगर पूरा जिंदगी त्रिफला का सेवन करते हैं तो जो आज की परिस्थितियां हैं, खाद्य पदार्थ सही नहीं है, बहुत सारा टॉक्सिन डेली का डेली जमा होते रहता है, तो त्रिफला विषनाशक भी है। त्रिफला का प्रयोग जीवन तक अगर करते हैं तो बुढ़ापा में भी आपको रोग नहीं होगा। अगर रोग नहीं है तो रोग नहीं होगा। अगर रोग आपके अंदर है तो 2 साल के अंदर निरंतर आप अभ्यास अगर करते हैं तो त्रिफला का प्रयोग आप 2 साल तक जिस विधि से बताया गया है, आप वीडियो देख लें, उस विधि से आप करते हैं तो आप 2 साल के अंदर आप सारा रोग से मुक्ति पा जाएंगे। और दूसरी बात है, इसके व्यवहारिक के पक्ष को समझिए। लोग को समझ में बात नहीं आती है, इसलिए हम पहले ही बोले कि थोड़ा थोड़ा उपयोग अपने डेली लाइफ में कर लेते हैं। इसका जो भी हम बता रहे हैं, जैसे पेट सफाई की अभ्यास हुआ, तो क्या इसमें लगा, 4 गिलास पिए और तीनों अभ्यास का करने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा। 24 घंटा में आप बहुत सा समय बर्बाद करते हैं। लेकिन अपने हेल्थ के लिए, जैसे आपका गाड़ी गड़बड़ हो जाता है, साफ नहीं रहता है, तो बिना साफ किए आप आगे जाते नहीं। आप गंदा वस्त्र अगर हो जाता है तो बिना साफ किए आप पहन के फिर बाहर नहीं जाते। उसी तरह से पेट की सफाई बहुत जरूरी है। और खास करके ये जो समय चल रहा है और जो आने वाला समय है, इसमें इतना मिलावटी चीज और खाद्य पदार्थ में इतना प्रिजर्वेटिव वगैरह का प्रयोग, रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है
जिसके कारण शरीर दिन ब दिन कमजोर होते जा रहा है, रोगग्रस्त होते जा रहा है। तो इस तरह का प्रयोग आप अपने जीवन में करेंगे तो डेली का डेली आपका टॉक्सिन जो जमा हो रहा है, विषाक्त पदार्थ जो आपके अंदर जमा हो रहा है, वो बिल्कुल डेली के डेली आप साफ कर पाएंगे। तो सबसे पहले है कि आप पेट की सफाई कर लें। पेट की सफाई करने के बाद जब ब्रश वगैरह आप कर लेते हैं, उसके तुरंत बाद आप त्रिफला का सेवन कीजिए। त्रिफला का सेवन का विधि हम बताए हैं, उसको आप देख लीजिए। बहुत आसान है। त्रिफला जैसे मुंह में ले लेते हैं, और कुछ जैसे सोंठ है, गुड़ है, मौसम के अनुसार सोंठ है, गुड़ है, शहद है, सेंधा नमक है, देसी खांड है, इस तरह का उसमें मिला करके आपको खाना पड़ेगा। उसका प्रयोग अगर 2 साल आप करते हैं तो जो भी बीमारी है आपका 2 साल के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो इसका पूरा विधि हम बताए हैं, उसको कीजिए। ब्रश करने के बाद आप उसको ले लीजिए और लार से ही थोड़ा देर मुश्किल से 1 मिनट रखेंगे तो वो लार के लिक्विड जैसा हो जाएगा। धीरे धीरे उसको घोट जाइए। बहुत अच्छा लगेगा जब आप घोटेंगे। फिर 1 घंटा तक कुछ नहीं खाना है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका आंवला का जो स्वाद आता है वो जब तक आप दूसरा खाना नहीं खाते हैं तब तक बहुत अच्छा स्वाद भी लगता है उसका। तो हम तो पिछले 6 महीना से लगातार उसका प्रयोग कर रहे हैं। उस पीरियड में 1-2 बार पतला पैखाना भी होता है, तो वो जो पैखाना होता है वो पेट सफाई के लिए होता है। तो उससे घबराएंगे नहीं आप। फिर दूसरा भोजन जैसे ही करेंगे तो फिर लूज मोशन नहीं होगा। तो इसका प्रयोग आप ब्रश करने के बाद तुरंत बाद आप कर लिया कीजिए। उसके बाद जैसे फिर आप है, योगा है, मॉर्निंग वॉक है, डेली एक्टिविटी में जो अभ्यास करते हैं, योग आसन का है, व्यायाम है, खेल है, जो भी आप सुबह में आपको पसंद आता है उसको आप कीजिए। करने के बाद फिर आप अकुप्रेशर का 10 से 15 मिनट प्रयोग कीजिए। अकुप्रेशर में क्या होता है, एक पटरा है, जिसे कि ये तो मेरा 20-25 साल का है। ये देखिए, ये काठ का है, 20-25 साल मेरा हो गया। इस पर हम चलते हैं 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम। तो ये जो है, इस पर आप जब चलते हैं तो जैसे कि अगर आपको प्रेशर के बारे में आप जानते होंगे, जैसे जैसे हाथ है उसी तरह से पैर का, ये आपको फेफड़ा जैसा दिखता है। ये दोनों लेफ्ट राइट फेफड़ा है। ये बिल्कुल पेट का भाग है। जैसे ये दाएं साइड लीवर रहता है तो लीवर हो गया। उसके बाद यहाँ आपका ये किडनी तो ये पीठ के तरफ रहता है, इस तरफ रहता है। छोटी छोटी आंत, बड़ी आंत इस तरह से घिरे हुए रहता है। पेंक्रियाज है। और देखिए, उसके बाद ये हेड को रिप्रेजेंट करता है। आप इसमें देखें, ये दोनों लेग है, ये दोनों लेग को रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी 3 ज्वाइंट है और आपका पैर में भी 3 ज्वाइंट है। तो ये सारा जो है इसमें पॉइंट रहता है। तो जब आप पटरा पर इस तरह से चलते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर का जो इंटरनल ऑर्गन है वो सारा स्टिमुलेट होता है। जैसे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं या योगा करते हैं या रनिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, शरीर के अंदर का जो ऑर्गन है वो एक्टिवेट होता है और पसीना के माध्यम से आपका टॉक्सिन बाहर होता है। ठीक उसी तरह का ये होता है। अकुप्रेशर पटरा पर अगर चलते हैं सुबह शाम तो शरीर के अंदर के ऑर्गन को एक्टिवेट करता है और डायरेक्ट करता है, क्योंकि हाथ और पैर में वो सारा अंग है, किडनी है, लीवर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, सारा चीज इसमें है, तो वो एक्टिवेट होता है। दूसरी बात है, आप रिंग, ये जो है एक जैसे ऑर्गन का चैनल होता है। 12 चैनल है उंगली में। जितना जैसे पेट है, स्टमक है, लीवर है, फेफड़ा है, पेंक्रियाज है, ये सारा चीज ये इसमें है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह का सुजोक रिंग लेकर के इसको 1 मिनट इस तरह से कर सकते हैं। इसको दिन में 2 बार 3 बार आप प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं हर उंगली में। उसी तरह से इस उंगली में भी इस तरह से आप 10वां उंगली में 1-1, 2-2 मिनट इस तरह से अगर करते हैं तो ये छोटी छोटी बात है, लेकिन आपका इम्पैक्ट जो डालता है बहुत अच्छा डालता है। उसी तरह से ये बॉल है, जैसे ये बॉल है, ये तो उंगली के लिए हो गया। और इस उंगली में हम बताए पूरे
12 चैनल जो है, 12 इंटरनल ऑर्गन जो है वो पर होता है, और ये जैसे पेट वगैरह के लिए है। ये इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये मतलब आप बात भी किसी से कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे 2 मिनट इसको घुमा लिए तो वो वहाँ इम्पेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। तो इस तरह की बातें हैं, छोटी छोटी बात इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी डेली लाइफ में। तो इस तरह का बात है। दूसरा है नस क्रिया। नस आयुर्वेद में आप सुने होंगे, नासा ही शीर्षो द्वारा, इस तरह की बात की जाती है। आज के युग में ये माइंड को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। 90% बीमारी का मूल कारण तनाव भी होता है। खान पान और तनाव, ये दोनों मिल करके बहुत सारा समस्या देता है। तो हृदय मजबूत हो, इसके लिए ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये मजबूत रहेगा। और ब्रेन के लिए तो इम्पैक्ट डालेगा, प्राणायाम कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि अकुप्रेशर में ये जो टिप्स होता है, ये सारा टिप्स जो होता है, ये ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन को। तो जैसे ये मेरा है, इसको दावे छोड़ देंगे, जैसे दावे टिप्स को ही दावना, ये टिप्स को इस तरह से भी दाव सकते हैं, ऐसे भी दाव सकते हैं। इसको दावेंगे और 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे, फिर दावेंगे, मतलब अंदाज लगा करके 5 सेकेंड 6 सेकेंड दाव के रखेंगे, छोड़ देंगे। तो इसको आप 10 उंगली में इस तरह से 25-25 बार दाबिए छोड़िए, दाबिए छोड़िए। और अंगूठा में जो है, इसमें ये देखिए, आपका ये अंगूठा जो है सिर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो है आप ये देखिए, इस भाग में 50 बार ऐसे, इसको 50 बार दाबिए, 1 2 3, इस तरफ 50 बार यहाँ। उसके बाद इसके बगल में यहाँ ये जो टिप्स नाग जैसा दिखता है, यहाँ 50 बार, ये भाग इसमें यहाँ 50 बार। कैसे दावेंगे इसको? प्रेस किए छोड़ दिए, प्रेस किए छोड़ दिए, प्रेस किए छोड़ देंगे। फिर इसके बगल में यहाँ इसको इस उंगली इंडेक्स फिंगर से दाव सकते हैं, या इस तरह से अंगूठा से भी ऐसे करके दाव सकते हैं। ये दावे छोड़े, दावेंगे, 5 सेकेंड रखेंगे, फिर छोड़ देंगे। उसके बाद इस भाग में और यहाँ, तो इसके लिए ये 2 उंगली का उपयोग करेंगे। इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे देख लीजिए, ये जो रहेगा इस जगह रहेगा, और ये पूरा यहाँ, ये ज्वाइंट से ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक के भाग को ये डिनोट करता है। ये जो आपका ज्वाइंट है, और यहाँ से ये भाग सिर के पीछे वाला भाग, और ये जो आगे का भाग है ये है और ये है। तो इसको आप इस तरह से भी दाव सकते हैं। अंगूठा जो रहेगा यहाँ रहेगा, और ये इंडेक्स फिंगर इस जगह से, इसको ऐसे करके प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज, 50-50 को। यानी इस अंगूठा में जहां जहां हम बताएं, एक बार फिर से आपको मार्क करके बता रहे हैं। जैसे ये भाग हुआ, ये भाग, इस भाग को आप 50 बार, फिर इस भाग को आप 50 बार, फिर यहाँ आप 50 बार, ये देखिए 50 बार, और फिर ये एरिया को 50। फिर से आप देख लें, ये तीनों इस तरह से सब में 50-50 बार आप इसमें दावेंगे। ये टिप्स जो है इसको 25-25 बार, और इस चारों मार्क जो किया हुआ है भाग को 50-50 बार। जैसे ही आप आराम से इसको इस तरह से दाबने के बाद आपको लगेगा कि माइंड मेरा रिलैक्स हो गया। आप अभी करके देख सकते हैं, मतलब आराम, दावे छोड़े, दावे छोड़े, तो ये आपका लगेगा माइंड रिलैक्स हो गया। क्यों? कुछ तो ऐसा हुआ होगा। तो सीधा सीधा आप समझिए कि जो ये हेड है, यहाँ प्रेशर देने से सर्कुलेशन यहाँ सिर के तरफ होता है। तो जब यहाँ ऊर्जा आएगा, सर्कुलेशन आएगा, तो वो माइंड क्या होगा? रिलैक्स होगा।
और इसके अंदर जो स्ट्रेस है, तनाव है, विकृतियां हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होगा। अच्छा, दूसरी हम इसलिए बोले इसको, कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे आप बात कर रहे हैं किसी से, आप बात भी कर रहे हैं, तो ये धीरे से उसको इस हाथ मेरा कुर्सी पर अगर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, इसे बात भी कर रहे हैं, उसको दाब भी रहे हैं। तो इसको आप दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात में सोने के पहले। तो रात में सोने के पहले तो खाना खाने के करीब 40 मिनट बाद, 45 मिनट बाद ही दाबना चाहिए। जैसे आप खाना खा लिए हैं, 45 मिनट हो गया, आप सोने का बारी आई है, तो लेट गए, आपको शवासन के तरह जैसे भी लेटना है, जैसे आप सोते हैं उस तरह से सो करके आप धीरे धीरे अपने इंटेंशन को यहाँ रखिए और मन ही मन के अपने विचार को लाइए कि जब हम ये दाबते हैं तो मेरे अंदर का जितना तनाव है, विकृति है शरीर के अंदर, वो सारा समाप्त होते जा रहा है। शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड का संचार होता है। इस तरह से भाव जब आप लाते हैं तो धीरे धीरे माइंड आपका रिलैक्स हो जाता है। होता क्या है, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो सारा समस्या उसी समय आने लगता है, विभिन्न तरह का विचार, तो नींद डिस्टर्ब होता है। तो एक तो होगा क्या, ब्रेन के तरफ जब सर्कुलेशन जाएगा, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड का संचार आपके अंदर होगा, तो नींद भी ठीक से आएगी और जो इसका लाभ है वो लाभ भी मिलेगा। इसलिए इस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए। दूसरी बात है नस्य क्रिया। तो नस्य क्रिया कैसे करना है, जैसे आप लेट गए, सबसे अच्छा रहता है देसी गाय का ओरिजिनल घी है अगर है तो थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद इसमें 2 बूंद इसमें डाल दिए, 2 बूंद इसमें डाल दिए और लेटे रहेंगे थोड़ा देर, 5-7 मिनट लेटे रहेंगे और उसके बाद वो अपना ब्रेन को निरस्त करेगा। क्योंकि आयुर्वेद में बोला भी गया है कि नासा ही शीर्षो द्वारा, जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका खर्राटा वगैरह भी समाप्त होगा और तनाव भी दूर होता है और ब्रेन को निरस्त करेगा ही। दूसरी बात है, आप नाभि में भी उस घी को लगा सकते हैं। नाभि में घी लीजिए, तेल लीजिए, जो भी आपको उपलब्ध है उसको आप 2 बार कम से कम, सुबह 1 बार, सुबह में 1 बार सोने के समय ले लीजिए। तो जैसे आपका ओठ फटता है तो क्या करते हैं, आप नाभि में तेल लेते हैं, तो नाभि में तेल लेने से ओठ का क्या संबंध है, ओठ क्यों ठीक हुआ, तो इसका सीधा सा मतलब है, जैसे बच्चा जो है जब माँ के गर्भ में रहता है तो वो नाभि के माध्यम से ही अपना पूरे शरीर में न्यूट्रिशन लेता है और उसका विकास होता है। तो ये जो नाभि है, ये आप पूरे शरीर में आपका अगर तेल देते हैं, घी देते हैं, तो वो पूरे शरीर को निरस्त करता है। तो ये दिखता भी है, और सब अंग पर तो नहीं दिखता है, लेकिन ओठ पर तो आपका क्लियर दिखता है। ओठ वगैरह जब फटता है, नाभि में आप तेल दीजिए, ओठ फटना बंद हो जाता है। तो जब हमको ओठ पर लाभ देता है तो पूरे शरीर में लाभ देगा। तो इसलिए आप नाभि में भी तेल लगाएं, घी लगाएं, इस तरह का बात आप कीजिए। दूसरी बात है कि ये हम आपको, देखिए आप मेरी बात को अगर समझ पा रहे होंगे तो सबसे पहले हम क्या बताएं, पेट की सफाई कीजिए। सुबह उठिए और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन करके आप पेट साफ कर लिए। उसके बाद त्रिफला खाएं। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि अकुप्रेशर पटरा का उपयोग करना चाहिए और रिंग वगैरह जो बताए उस रिंग को अप्लाई कीजिए, नस्य क्रिया कीजिए और नाभि में तेल लगाइए। आपको लगता है इतना चीज हम करेंगे तो कितना देर लगेगा, आप एक दिन करके देखिए कितना देर लगता है। बहुत कम लगेगा, आधा घंटा, सब मिला देंगे तब भी आधा घंटा नहीं लगेगा, आधा पौने घंटा। तो यह प्रोग्राम जब आप करते हैं, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप DIP डाइट को जानते होंगे, विश्वरूप राय सर को जानते होंगे, तो हम उनके नाइस एंड वाइस टीम से भी हैं। मैं उनका एडवांस न्यूट्रिशन कोर्स 3 महीने का रहता है, उसको हम किए हैं। और उनका कोर्स एक इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट करके है, वो कोर्स हम किए हैं। और योगा टीचर हैं, बिहार योग विद्यालय से हम योग में भी प्रशिक्षित हैं। सुजुका प्रेशर में मास्टर डिग्री है मेरा। तो आपको किसी तरह का कोई भी शारीरिक, मानसिक या महिला सबको जो महिला से रिलेटेड समस्या है
पेट से रिलेटेड जो भी समस्या है। डायबिटीज पर मेरा 5 सीरीज का एक वीडियो हम डालेंगे, फिर पेट से संबंधित वीडियो भी हम डालने वाले हैं। तो ये सारा होगा। अब दूसरी बात है कि इस तरह का जब आप छोटी छोटी, देखिए ये तो हम बताए, आगे जो हम करेंगे आप इस YouTube के माध्यम से वो बताए, लेकिन आपको क्या करना चाहिए जिसे अभी बताए कि इस तरह का जब आप करते हैं तो शरीर के अंदर का टॉक्सिन आपका बाहर हो जाएगा, जो भी समस्या है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण चीज है कि जब आप खाना, आपको कैसा खाना चाहिए। तो DIP डाइट अगर जानते हैं तब तो आपको बात समझ में जल्दी आ जाएगी, नहीं तो जो नए हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि आपको पूरा टाइम में, जैसे आप चावल और गेहूं का जो प्रयोग लोग करते हैं ये निगेटिव मिलेट्स में आता है, मतलब इसको जब आप खाते हैं तो ये रोग पैदा करने वाला है। एक डॉक्टर खादर वली करके हैं, उनका 25 साल का रिसर्च है कि कौन सा अनाज ऐसा है जो आपके शरीर के अंदर के रोग को भगाता है, कौन सा ऐसा अनाज है जो रोग को पैदा करता है, और कौन सा ऐसा अनाज है जिसको आप खाते हैं तो न रोग जाता है न रोग को उससे होता है। तो 5 मिलेट्स उन्होंने बताया, जैसे ब्राउन टॉप है, लिटिल मिलेट है, कोदो मिलेट है, इस तरह का 5 बताया। जैसे जो गंगा दियारा क्षेत्र तरफ के हैं या गांव देहात से आते हैं वो जानते होंगे, खेड़ी कौनी चीना कोदो इस तरह का लोकल लैंग्वेज में लोग को उसका नाम बोला जाता है। तो पहले लोग इस तरह का खाना खाते थे, निरोग रहते थे। तो इस तरह का जब आप खाना खाते हैं तो बिल्कुल आपका रोग होता नहीं है, और जो रोग है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो जो अभी हम बताए कि डेली रूटीन आपका ऐसा होना चाहिए, और जो आप मान लीजिए जब आप खाना खाते हैं तो 12 बजे तक ऐसा खाना खाइए कि आप के शरीर के अंदर जो गंदगी है, जो विषाक्त तत्व है, वो क्या करता है, फ्लश आउट कर दे। होता क्या है, जैसे आप रात में खाना खाते हैं तो जनरली 3 से 4 घंटा शरीर को भोजन पचाने में लगता है। उसके बाद भोजन जब पचता है तो शरीर क्या करता है, हील करता है, शरीर अपने अंदर के गंदगी को समाप्त करने का प्रयास करता है। तो इसलिए जो खाना जैसे आप रात में खाए हैं तो 12 से 16 घंटा का गैपिंग होना चाहिए, तब ही खाइए। तो वो आप क्या करें, पेट सफाई त्रिफला वगैरह करने के बाद फल खाएं। फल खाने से क्या होता है, फल में गुण है 90% तो उसमें पानी होता है, और वो जो फल होता है नेचुरल चीज है, इसलिए शरीर के अंदर की जो गंदगी है, जो रात भर वो फ्लैश आउट करना चाहा था नेचर, उसको आप सहयोग कीजिए, वो फल खाइए। और फल खाने के बाद क्या होता है, शरीर के अंदर की गंदगी वो चला जाएगा। आप फिर जैसे दोपहर का लंच करना है तो लंच में क्या होना चाहिए आपका, अच्छा दूसरी बात है फल कितना है। जैसे आपका मान लीजिए वजन 60 kg है तो उसको 60 ग्राम बना 600 ग्राम बना, 10 से गुना कर दीजिए तो 600 ग्राम हो गया। 600 ग्राम आपको कम से कम फल खाना चाहिए, 600 ग्राम से ज़्यादा भी खा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद 300 ग्राम आप सलाद खाइए लंच में। आप फिर इस तरह का खाना अगर खाते हैं, जैसे आप गेहूं चावल नहीं खा करके मिलेट्स का प्रयोग करते हैं, ब्राउन टॉप वगैरह जो मिलेट्स है, आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको बता भी देंगे कि इस तरह का कौन 5 मिलेट है, वो हम आपको बता देंगे। तो वो सारा मिलेट जो होता है वो शरीर को हील करता है, शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको भगाता है। तो आप एक तो सलाद खाइएगा तो सलाद भी भगाता है, अब मिलेट्स उसमें जोड़ दिए तो दोनों मिलके आपके अंदर के शरीर में जो ऊर्जा चाहिए, जो भोजन करने के बाद ऊर्जा मिलता है, वो ऊर्जा तो मिलेगा ही, और ये सारा खाना खाने के बाद वो शरीर के अंदर के गंदगी को भी समाप्त करेगा, बीमारी को भी भगाएगा। तो इस तरह का खाना आपको खाना चाहिए, ये आपका लंच में भी और उसमें डिनर में भी। और शाम में अगर आपको खाना होगा तो आप ओकरा हुआ, मूंग, चना, ड्राई फ्रूट, ये सारा चीज आपको खाना चाहिए। दूसरी बात, एवॉइड आपको करना है जितना तरह का आपको एनिमल प्रोटीन, जैसे आपका मीट है, मुर्गा है, मछली है। और दूसरी बात है
एनिमल प्रोटीन में आपका दूध भी आ जाता है, तो दूध भी आप छोड़िए। दूध अगर आप छोड़ते हैं तो तेजी में आपका बीमारी जो है समाप्त होगा। और जितना आप जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बिस्किट है, यानी जो मनुष्य बनाता है, जो पैक्ड फॉर्म में आता है फैक्ट्री से, दाल मोठ है ये सारा चीज़ आप छोड़िए। क्यों? उसमें आप देखिएगा कि बहुत सा नमक रहता है और फैट रहता है, और दूसरी बात है उसमें जीवन नहीं, मृत चीज़ है। आपके अंदर ऐसा चीज़ खाना चाहिए जिसमें जीवन हो। जैसे आपका चना खाते हैं तो चना उड़ जाता है, उसमें पौधा आ जाता है, लेकिन आप बिस्कुट में पौधा आएगा? इस तरह का जो खाना है वो नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका शरीर के अंदर टॉक्सिन होता है। लेकिन इस तरह का खाना खाएंगे तो शरीर के अंदर का जो विकृति है वो धीरे धीरे समाप्त होता है। तो कहने का मतलब है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, कि आप दैनिक जीवन में छोटी छोटी जो बात है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो खाना खाते हैं इस तरह का खाना खाएं, अपने अंदर डालिए जो आपके अंदर की विकृति को, आपके शरीर के अंदर की बीमारी को समाप्त करता है। तो फिर से आपको एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं कि आप सुबह में सबसे पहले पेट सफाई कीजिए पानी और आसन के द्वारा, फिर त्रिफला का प्रयोग करें, फिर आपको जो है मॉर्निंग वॉक योगा वगैरह करते हैं वो करें, फिर अकुप्रेशर पटरा का उपयोग करें, अकुप्रेशर रिंग का उपयोग करें, नस क्रिया कीजिए, और ये नाभि में तेल दीजिए, घी दीजिए। ये आपका हो गया डेली रूटीन में। और खाना इस तरह से खाएं जो आपके शरीर के को हील करे। तो उसमें फल 12 बजे तक खाइए, और उसके बाद जो है पहले सलाद खा करके तब फिर मिलेट्स वगैरह खाइए, फिर शाम में जो है अकुरा हुआ चना मूंग खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, और रात में फिर उसी तरह से पहले सलाद फिर मिलेट्स खाइए। तो इस तरह का खाना अगर आप खाते हैं तो शरीर के अंदर अगर व्याधि है, बीमारी है, तो वो निश्चित रूप से हटेगा। और अगर स्वस्थ हैं तो फिर कभी बीमारी नहीं आएगा। अगर आपको किसी तरह का शारीरिक मानसिक परेशानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर भी दोनों रहेगा, उसमें आप हमसे संपर्क कीजिए। कमेंट भी लिख सकते हैं, हम आपके कोई भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब देंगे। और अगर मेरा चैनल को आपको मेरी बात समझ में आती है, अच्छा लगता है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, और दूसरे को भी इस तरह की बात को बताइए। कम से कम कुछ नहीं कर पाते हैं तो त्रिफला का जरूर सेवन कीजिए। त्रिफला जो है वो आपके शरीर के अंदर के समस्त व्याधि को समाप्त कर देगा। इन्हीं शब्द के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।